तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है। गाइस, बात करते हैं स्नैपी गर्ल सपना चौधरी और अंशु चौधरी की। तो सपना के साथ इतने दिनों से जो चीज़ें हो रही है, आज से नहीं, मतलब सूरज के रहने से लेकर राजवीर के और इतने मतलब रहने और शादी होने और उनके गुजरने के बाद से जो सारी चीज़ें हुई हैं उसके साथ, वो सारी चीज़ें उस टाइम सपना नहीं लेकर के आई सामने। क्योंकि भाई ये लाजमी सी बात है कि हमेशा कोई भी एक लड़की हमेशा अपनी शादी को बचाती है, अपने परिवार की इज्जत को बचाती है और एक हद तक सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। और इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी जब ये सारी चीज़ें, ऐसी सारी चीज़ें उसको मिलती है, तो भाई एक टाइम पे ऐसा समय आता है जब मुंह खुल ही जाता है। सपना किस तरह से अंशु के साथ रहती थी, ये किसी से छिपा नहीं है। अपनी बच्चियों की तरह, अपनी जैसे आरू और आरोही के साथ वो रहती है सपना, बस वैसे ही वो अंशु के साथ भी एक अपनी बेटी की तरह अंशु को रखती थी। और इतने दिनों के बाद जब राजवीर के जाने के बाद धीरे धीरे चीज़ें खराब होती गई, क्योंकि उसमें उसमें उस सपना की फैमिली में अदर लोग इन्वॉल्व होना शुरू हुए और सारी चीज़ों को ऐसे माइंड वॉश करना, उनके सास ससुर को और उनके साथ भी सपना के साथ इतना सारी चीज़ें गलत हुई। गाइस, आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, सब चीज़ें धीरे धीरे करके एक एक चीज़ करके सब कुछ सामने आया। इतना हद तक अत्याचार हुआ कि सपना को आखिरकार घर छोड़ना पड़ा। उस टाइम घर अंशु भी छोड़ी और सपना भी छोड़ी थी। वो वीडियो उस टाइम आया था, अंशु बहुत रो रही थी और सपना भी, मतलब दोनों रो रही थी। उन लोगों का बॉन्ड इतना लोगों को पसंद आया था कि दोनों को लोग बहुत बहुत भर भर के प्यार कर रहे थे। लेकिन आज आज की जो कंडीशन है, इतनी गंदी इन दोनों की कंडीशन हो गई है, इतनी गंदी कि मतलब दोनों के चाहने वाले लोग, सपना के चाहने वाले लोग उधर और उसके अंशु के चाहने वाले लोग इधर हिट, मतलब कमेंट करना, गलत कमेंट करना, सब कुछ कर रहा है। सारी चीज़ें हुई, चीज़ें यहाँ तक आ गई कि कंप्लेन, सपना ने कंप्लेन किया, एफआईआर लास्ट में कर ही दिया। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद आज अंशु लाइव आई थी और लाइव लंबा टाइम तक वो लाइव थी और सारी चीज़ों को अपना बता रही थी वो। यार, उसमें अंशु बहुत सारी चीज़ें बोली। एक बात ये बोली अंशु की, सारी चीज़ें भाभी ने ये किया, भाभी ने मेरे को मारा था, भाभी ने। अंशु बेटा, एक बात बताओ, अगर तुमको सच में भाभी ने मारा था, तुमको इतना हुआ था, तो फिर तुम भाभी के कहने पर इतना सारा कुछ कर कैसे लेती थी? तुमको तो भाभी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा थे। मतलब जिनको तुम मम्मी पापा मानती हो वो वहाँ पे थे, तो तुम ये बताओ कि तुमको ज़बरदस्ती क्या तुमको वो कराती थी? और तुमको देख करके तो बिल्कुल ही नहीं लगता था कि तुम्हारे साथ वो ज़बरदस्ती कर रही है। ठीक है। दूसरी बात, तुम बोल रही हो प्रॉपर्टी का मैटर ही नहीं है, प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी वो। बेटा, ये बताओ कि प्रॉपर्टी का मैटर नहीं है तो क्यों ये सब कुछ होने के बाद क्यों सिग्नेचर करना, साइन करना? तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे अपने मम्मी पापा जो हैं, वो लोग आना जाना क्यों मचा रहे हो? भाई छोड़ देते ना, तुम लोग छोड़ देते। सपना तो तुम्हारे घर नहीं जा रही है ना, क्या मेरे को अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा दो, ये करो वो करो। तो तुम किसी और की प्रॉपर्टी में तुम्हारे घर वाले क्यों आ रहे हैं, ये बताओ। हाँ, कानून और एक चीज़ देखा जाए तो ये तो है ना कि वही वो सारी प्रॉपर्टी अब सपना और सपना के बच्चों का होना चाहिए। तो उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हो क्यों रहे हैं, मुझे ये बताओ। इतना सब कुछ होने के बाद मतलब अंशु बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ बोली है, जो मतलब क्या ही बोला जाए उसमें। उसने सपना पे यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि सपना ने किसी को अपनी गाड़ी से मार दिया है। मतलब किस हद तक जा रही हो बेटा, किसके कहने पे ऐसे जा रही हो? सपना ने उसके बाद एक कम्युनिटी पोस्ट किया और उसमें लिखा है कि थैंक यू सो मच हाईवे थाना मथुरा यूपी पुलिस, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी कुछ लोग हैं जो रुक नहीं रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी तक सारी हदें पार कर दी एक अकेली औरत को परेशान करने में
कोई कमी नहीं छोड़ी। बट कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मेरे पति के डेथ के बाद जो जो मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ हुआ, जिसने किया, अब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पुलिस हैंडल करेगी। मैं बहुत चुप थी, बट अब राजवीर जी के डेथ के सारे राज खुलेंगे। सुबह सब कुछ जिनके पास है, पहले तो धीरज चौधरी के पास वो कार का पोस्ट है जिससे राजवीर जी को इंसाफ मिलेगा। ये मैसेज खुद धीरज चौधरी ने किया है। वो पास्ट आज तक क्यों छुपा रखा था, मुझे बताया भी नहीं। ऐसे बहुत राज है। मैं राजवीर जी की वाइफ हूँ। इतना तो हक, हाँ इतना तो हक सच में सपना का बनता था ना कि उस टाइम तुम लोग वो कर। और अगर अंशु तुम सही थी, तुम वो थी, तो तुम उस टाइम अगर तुमको जाना था तो तुम तो सामने आती। तुम तो किसी से बोलती कि नहीं नहीं मेरे को जानना है, मेरे को ये करना, मेरे को वो करना, इन सारी चीज़ों में तुम भी आती। तो तुम जो आज आ करके तुम तो आज बहादुर बच्ची बनी पड़ी हो। तुम बोल रही हो आई डोंट केयर, मुझे नहीं मतलब है, तुम वो कर रही हो। ये बताओ बेटा कि मतलब किसी एक औरत के साथ, यार तुम बताओ कि अगर राजवीर या सूरज कोई मतलब कोई रहता अगर, तो क्या तुम्हारे घर वाले या फिर जितने भी रिलेटिव चढ़ के आ रहे हैं प्रॉपर्टी का हिसाब लेने, सिग्नेचर करवाने, क्या वो लोग आते? क्या वो लोग पूछते कि ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी किसको नहीं जाएगी? क्या वो लोग, उन लोगों का हक बनता आकर के यहाँ पे पूछने का? क्या उन लोगों का मतलब हक है आकर के साइन कराने का? बताओ। इंसाफ मिलेगा खुद धीरज चौधरी ने किया। वो पास्ट आज तक क्यों छुपा रखा था, मुझे बताया भी नहीं। ऐसे बहुत राज है। मैं राजवीर जी की वाइफ हूँ, इतना जानने का हक है। और अब पुलिस आएगी आपके पास वो पार्ट लेने के लिए, और अब सारे राज खुलेंगे जो अभी तक नहीं खुले। ये राज मैं नहीं खोलूँगी, ये सब पुलिस कोर्ट के काम है। वो इंसाफ बहुत पहले मुझे और मेरी बेटियों को मिलने था और अब मिलेगा। हाँ ये चीज़ सही है कि भाई बाद में ना सही, उस टाइम तो देर तो हुआ है एफआईआर होने में, लेकिन ठीक है अभी हुआ। और सारी एलिगेशन लगाने के बाद जो अंशु ने सपना पे लगाया, उसके बाद सपना ने अपना एक पुराना फ़ोटो पोस्ट किया जिसमें 12 मई 2024 मतलब सब कुछ दिख रहा है उसमें। उस टाइम का उसने लिखा कि ये किसने मारा था अंशु बेटा बता देना। 12 मई 2024 कितने लोगों ने मिलकर और दारू पीकर क्या क्या हरकत की थी या मैं ही बताऊंगी या आप बताओगी। भाभी बहुत बुरी हैं, बट ये भाभी की हालत किसने की ये बता सकती हो। अब चुप मत रहो, सारे राज खोलो, बताओ क्या क्या किया तुम सब ने मिलकर और किस हद तक गिरे, कैसे एक औरत के साथ गंदी हरकतें की, नहीं मानी तो माना, ये सब मारा, ये सब तुम सब बताओगी और खुद अपने मुंह से बताओ। इंसाफ तो अब होगा। और जो आप अंशु बोल रही हो ना पुलिस को कि कितने पैसे दिए हैं, आप चिंता मत करो, पुलिस आपके घर आएगी तब पूछ लेना। हाँ भाई, अंशु ने लिमिट क्रॉस तो की है आज बोलने की, लिमिट सचमुच में क्रॉस की है बोलने की। और क्या बोल रही है अंशु, एक क्या बोल रही थी कि मैंने सबको ब्लॉक कर दिया है। गाइस अगर उसकी लाइव आप लोग ध्यान से सुनोगे तो उसके पीछे किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। और वो लड़की इतनी शातिर दिमाग की है कि बोल रही है कि मैंने सबको ब्लॉक कर दिया क्योंकि मेरे को सब लोगों ने मना किया है बोलने से, तो मैं सबको ब्लॉक करके और यहाँ पे लाइव आई हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़ एक बार उसकी लाइव को ध्यान से सुनिएगा केयरफुली, उसके पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है। तो गैस है तो सच में अंशु बहुत शातिर, अपने एज से बहुत बड़ी है। गैस आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि अंशु सच में अपना अपना और दूसरों का दिमाग से जो शातिरपंती खेल रही है वो चल रही है, या किसको किसको अंशु सही लग रही है, किसको किसको सपना? प्लीज़ आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू गाइस। लेकिन प्लीज़ आप लोग अंशु या सपना, आप लोगों को दोनों में से कौन सही लग रही है, किसकी बातें सही लग रही है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो पर्सनली यार सपना ही सही लगती है, क्योंकि इतना सब कुछ बर्दाश्त की एक लड़की, अगर ये लोग सूरज के रहने पर, अगर सूरज के जाने के बाद सपना का इतना बर्दाश्त किए होते तो राजवीर से शादी कभी नहीं किए होते। थैंक यू।